मंगलम भगवान शंभु मंगलम वृषभध्वज मंगलम पार्वतीनाथ सर्वमंगलमंगलम। और आज की इस सुंदर कथा में हम प्रवेश कर रहे हैं, जिससे क्या है कि पाप ताप क्षय हो जाता है, शत्रु पर विजय होती है। इस प्रकार से कथा में हम क्या है आज प्रवेश कर रहे हैं कि कल दुर्योधन ने कर्ण को अपना मित्र बना दिया, उनको अंग देश के राजा बनाने के लिए बात कर दी कि आपको मैं राज्य दूंगा, राजा बनाऊंगा। और आज की कथा में हम प्रवेश कर रहे हैं कि क्या बोल रहे हैं। या विधि पांडव केरी कहानी, सुनते हो या पाप की हानि। सुनि मन वांछित सो फल पावे, अंत काल बैकुंठ सिधावे। इस प्रकार से सुंदर कथा के सुमिरन करने से, चिंतन करने से सभी प्रकार से पाप क्षय हो जाते हैं, बैकुंठ की प्राप्ति होती है। पांडव कथा विजय राजा सुनो दे कानो, विजय हो सब जगत में शत्रु हो अक्षय जानो। दुर्योधन तब रचा उपाय, पांडु के पुत्र प्रबल वे आए। भीम भयंकर खल मत आए, सदा विवाद सो हमसे चाहिए। दुर्योधन ने अब क्या है कि कोई उपाय रचता है। उपाय क्यों कि दुर्योधन के मन में हमेशा क्या है कि छल कपट रहता है, द्वंद्व भाव रहता है पांडवों के प्रति। इसलिए क्या है दुर्योधन महाराज क्या है कुछ उपाय रहते हैं कि हमेशा भीम क्या है कि ये खलमती है, ये हमेशा हमारे साथ में क्या है कि विवाद करता रहता है। भाषा जाय तात तय पासा, भीषम राजा हो उदासा। पांचों कंटक राज हमारा, राज्य हमारे तो कहे ओ बिचारा। इस प्रकार से दुर्योधन अपने तात के पास जाकर के, अपने पिता धृतराष्ट्र के पास जाकर के ये सब बता रहे हैं। जब यह बात पितामह भीष्म ने सुनी कि दुर्योधन इस प्रकार से द्वंद्व भाव से, द्वेष भाव से बात कर रहे हैं कि ये जो पांचों पांडव है ये हमारे शत्रु हैं, ये बोल रहे हैं कि ये राज्य हमारा है। इस प्रकार से क्या है कि अब आगे दिन दिन होत सबे बरियारा, तात करो कछु मंत्र विचारा। जिन्हें न देख क्रोध हम पावे, सदा दोष भी सम पर भावे। दिन दिन क्या है, दिन प्रतिदिन सारे जो राजकुमार हैं सब बड़े हो रहे हैं, युवावस्था को प्राप्त हो रहे हैं। और हमेशा दुर्योधन के मन में तो कपट था ही, छल तो रहता ही था। तो उसके लिए क्या है कि कुछ मंत्रणा करते हैं, कुछ विचार करते हैं। क्या करते हैं कि जिसे हमारा राज्य क्या है कि निष्कंटक हमारा ही राज्य हो जाए, पूरा संपूर्ण राज्य हमारा ही हो जाए। तातो करो कछु मंत्र विचारा, हो निकंटक राज्य हमारा। जानो तात सत्य मन माही, राजा दोष तो पांचों आए। ये तो साच होत मन माय, शत्रु हमार निकासे आहा।
ये सब पांचों जो पांडव है ये हमारे शत्रु हैं, इसलिए इनको क्या है कि अब यहाँ से कुछ दुर्योधन की युक्ति से कुछ कष्ट परेशानी में डाल देते हैं। तो क्या बोल रहे हैं, ता कारण सुनता तब भला न हो ये सोई, शत्रु रहत है निकट ही मम कस भला जो होई। हे तात, हे पिता, दुर्योधन ने कहा कि ये जब शत्रु हमेशा हमारे साथ में रहेंगे, हमारे पास में रहेंगे, तो मेरा भला कहाँ से हो सकता है। तो तब धृतराष्ट्र क्या करते हैं कि अपने जो मंत्री गण हैं उनको बुलाते हैं, एकांत में उनसे ये मंत्रणा करते हैं। क्या कर रहे हैं मंत्रणा, धृतराष्ट्र मंत्री हकारे बैठे एकांत मंत्र विचारे, मंत्र न थे राजा तब कहे मोर पुत्र तो राजा है। ऐसी कुछ युक्ति बनाइए जिससे दुर्योधन राजा बन जाए। पांडव पुत्र राजा मन लावे, पिता राज्य के सबै सुनावे, करो मंत्र मंत्री अनुसारा, होई न कंटक पुत्र हमारा। जिससे क्या है कि पांडवों का जो है राज्य उनको न मिले और मेरा जो पुत्र दुर्योधन है वो निष्कंटक ही क्या है कि राजा बन जाए। तो इस प्रकार से मंत्री गणों ने धृतराष्ट्र की बात सुन करके सब विचार करते हैं और कुछ मंत्रणा करते हैं, सोचते हैं। अब मंत्री लोग सबसे पहले जो मंत्री गण है वो क्या बोल रहे हैं कि व्याधि शत्रु हरि नदी जल, स्त्री पावक नीर, इन्हें विश्वास न मानिए, सुनो मंत्र सो धीरा। इस प्रकार से क्या बोल रहे हैं कि रोग, शत्रु, नदी, जल आदि क्या है, स्त्री आदि, अग्नि आदि, इनका क्या है कि विश्वास कभी भी नहीं करना चाहिए, ये तो आपके शत्रु हो गए। जिस प्रकार से क्या कहा गया है कि नदी नाम शस्त्र पाणी नाम नके नाम श्रृंगिणाम तथा विश्वास नैव कर्तव्य स्त्री राज कलहे शुच। तो ये सब मंत्रणा कर रहे हैं। तो महाराज अब क्या है, एक काली नामक का एक मंत्री है, वो क्या बोल रहा है मंत्रणा में विचार करके, मंत्र हमारा सुनो जो राहो, करो एक परपंच उपाओ, लाक्ष भवन करिए निर्माना, तामह जरो शत्रु निदाना, यह मंत्र सबई डराए, यत्न करो जो देवसाई। जो काली नाम का जो मंत्री था उसने कहा कि अब आप क्या करो कि एक लाक्षागृह हम बनाते हैं। ये जो लाक्षागृह है महाराज, ये लाक्षागृह में क्या है उनको वहाँ रखेंगे और वो लाक्षागृह जब क्या है कि भस्म हो जाएगा तब उनका क्या है कि शत्रु का नाश सब हो जाएगा। इसी प्रकार से महाराज लाक्षागृह बना रहे हैं। कहाँ, तो वर्ण नगर। कहाँ बना रहे हो? इस प्रकार से ये कथा का जो सुंदर जो व्याख्यान है। परंतु देखिए दुर्योधन के मन में बचपन से ही क्या है कि द्वेष भाव और द्वंद्व भाव रहता था। तो अब दुर्योधन ने अपने पिता धृतराष्ट्र से कहा कि हम लाक्षागृह बनवाते हैं, लाख का जो घर है वो बनवाते हैं, जिससे इनको वहाँ रखेंगे, फिर उनका क्या हो जाएगा, वहाँ नाश हो जाएगा। तो इस प्रकार महाराज क्या है लाक्षागृह वरुण नगर में क्या है बना दिया, वरुण नगर में बना दिया लाक्षागृह। और अब जाकर के जब वहाँ विश्वकर्मा ये सब निर्माण कर रहे हैं तो वहाँ पर एक समय क्या हुआ कि विदुर जी महाराज गए। विदुर जी महाराज जब वहाँ गए, पठिए विदुर देखवे का जाए, के ने लाक्ष केर सब साजा,
देखे विदुर चकित भयो, या दुष्पाप कै रचना ठयो। ये तो विदुर जी महाराज बड़े ज्ञानी थे, धर्मात्मा थे, महात्मा विदुर थे। उन्होंने वहां जाकर के देखा तो समझ गए कि ये तो कुछ पाप का प्रपंच हो रहा है। तो विदुर जी महाराज विश्वकर्मा से क्या बोल रहे हैं कि विश्वकर्मा ते विदुर सुनायो, तहाँ सुरंग एक बनवाओ, ताके ऊपर कंब लगावा है, यही प्रकार विदुर बनवावा है। विदुर ने वहाँ जब देखा पाप का प्रपंच, तो विदुर जी महाराज ने चुपके से विश्वकर्मा जी से कहा कि आप यहाँ पर एक सुरंग बना दीजिए, और ये जो सुरंग है ये जंगल में के लिए आप खोद दीजिए, उसमें एक खंबा बना देना इस सुरंग के ऊपर, ताकि क्या है कि दुर्योधन को पता न चले। इस प्रकार से क्या है कि विश्वकर्मा जी ने लाक्षागृह का क्या है कि सब निर्माण कर दिया, और वहाँ पर सभी लोग देख करके प्रसन्न हो गए। और यहाँ पर क्या है कि दुर्योधन ने माँ गंधारी से कहा कि अब आप पिता से कहिए कि हम यहाँ पर क्या है कि साथ में नहीं रह सकते हैं कौरव पांडव, इसलिए उनको क्या है कि वहाँ भेज दीजिए। तो वरुण नगर में ये जो महल जो बनाया है, तो फिर कुंती ने धृतराष्ट्र से कहा कि ये दोनों जो बालक हैं, मेरे जो बालक हैं, पांडु के जो बालक हैं, साथ में नहीं रह सकते हैं, इसलिए आप वहाँ जा कर के क्या प्रपंच से बोल दिया कि आप वहाँ जाइए, वहाँ रहिए। तो कुंती माता और युधिष्ठिर जी महाराज, उनके सब भाई तो बड़े, जिनका नाम ही धर्मराज है, जो धर्म के अवतार हैं, उनके मन में ऐसे कोई द्वेष नहीं था, कोई प्रपंच नहीं था। ये कुंती माता सुन करके बड़ी खुश हो गई, प्रसन्न हो गई। तो पांचों पौत्र संग ले लीना, वरुण नगर तुरंत शुभकेना, देखा उत्तम महल बनाए, परमहर्ष तन कुंती पाए। पांचों पुत्रों के साथ में क्या है कि माँ कुंती वरुण नगर में पहुंच गई, जहाँ लाक्षागृह है। लाक्षागृह में क्या है, वहाँ जब पहुँची तो अपने जब गृह प्रवेश करते हैं, कुछ पूजन करते हैं, तो वहाँ ब्रह्मभोज आदि की हमारी क्या है कि प्रथा है। तो ब्राह्मणों को भोजन करवाया, ब्राह्मण भोजन करवा करके उनको विधि विधान से क्या है सब दान दिया है। ब्राह्मण भोज प्रतिष्ठा की नय, विविध दान विप्रन का दीना, व्याधि क्रिया तब आई, तासुपति मार्यो बन राये। जब माँ कुंती उनके पांचों पुत्रों ने वहाँ गृह प्रवेश किया, उनके लिए तो गृह ही था, उन्हें पता नहीं कि लाक्षागृह है। उन्होंने ब्राह्मणों को बुला करके ब्राह्मण भोज करवा दिया, उनको दान दक्षिणा दे दी, रहने लगे। उसी समय वहाँ पर क्या है कि एक व्याधि की जो पत्नी है वो आकर के वहाँ बैठी। उसने कहा कि मेरे पति को क्या है कि वनराज ने जंगल में मारा है, इसलिए क्या कि आप मुझे भोजन करवा दीजिए। तो माँ कुंती ने उन्हें वहाँ भोजन करवा दिया। भोजन करवा करके वो वहाँ ठहरे। रात का समय समझ करके कौरवों ने वहाँ क्या है लाक्षागृह में आग लगा दी। आग लगा दी तो देखिए, आग लगाई तो महाराज यहाँ पर धर्मराज क्या है कि बड़े संकट में पड़ गए। धर्मज विकल कृष्ण को टेर्यो, हे यदुनाथ अग्नि से घेर्यो, रक्षा करो नाथ दुख हारी, हम अनाथ है शरण तुम्हारी, कीने कृपा भक्त बहारी, धर्मराज भरोसा भयो भारी, धर्मपुत्र बोलो तब वाणी, भ्राता गणित करो सज्ञानी। धर्मराज जी संकट में पड़ गए, भगवान कृष्ण को याद करते हैं, स्मरण करते हैं। फिर धर्मराज जी महाराज ने क्या है कि अपने भाई सहदेव जो
गणितज्ञ थे, बड़े ज्योतिषी थे, बड़े प्रकांड थे, उनसे कहा कि आप कुछ गणित लगाइए। तो इस प्रकार से क्या है कि उनसे गणित करवाते हैं। तो तब जब ज्योतिष विद्या से सहदेव ने देखा कि ये जो खंबा है, ये खंबा को तोड़िए, यहाँ से हम लोग बच सकते हैं। तो भीमसेन ने क्या है, अपनी गदा उठा करके उस खंबे को तोड़ा। वहाँ से उनको सुरंग मिली, वहाँ से वो लोग क्या है कि अपने वन को निकल जाते हैं। इसी प्रकार से आज की यह सुंदर कथा को हम यहाँ पर ही विराम दे रहे हैं। और आप सभी मित्र लोग ये कथा सुनने के लिए, ये कथा का श्रवण करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि आपके पास क्या है, ये पूरी कथा, संपूर्ण कथा का जो सार है आप लोगों तक क्या है कि पहुंच जाए। जय श्री राधे श्याम। राधे